लिया है मोया शक्ल देखिए शीशे खबरदार दोबारा ऐसी बात की। अरे शिरानी समझा अपनी सहेली रानी को। ठीक कह रही हो, मैं तेरे घर वाली नहीं, चल जा यहाँ से। ओ गज़ब खुदा का, तौबा तौबा। ओए शौहर की नाफरमान बीवी जहन्नमी होती है, जहन्नमी। तू जब लड़की निकी बाल थी ना तो तेरे साथ मेरा निकाह हुआ था, पंचायती गवाह है, इसलिए तू मेरे घर वाली है। मैं तेरे घर वाली नहीं हूँ, मैं तो तोड़ दूंगी तेरी, लंगड़ा बन के फिरता रहेगा। कह दो कर ले बातें, कर ले, तुझे तेरी बातें करनी है रानी, कर ले। ए सिलोनी, अब बहुत जल्दी तेरी रुखसती लेकर जाऊंगा, तुझे अपने घर लेके जाऊंगा डोली में बिठा के। रानी मी को घर छोड़ा, चल। बुड्ढा पता नहीं क्यों मासी ने इसके साथ इसका निकाह किया था, अल्लाह करे रुखसती से पहले मर जाए। मरूंगा नहीं। हाँ, ब्याह के चावल खाऊंगा, ब्याह के। सिलोनी को डोली में बिठा के जाऊंगा, मेरा जन्म खाता, जन्म खाता। चाचा तू खुद बता दे क्या थी गया है? तेरा कोई दीन ईमान है? पूछा इसलिए नहीं है, तू तो जब भी आता है गुस्से में आता है कि ये कोई नवी बात है। जब भी आता है कोई ना कोई परेशानी बख्शो मेरा, समझा अपनी घरवाली को, हमेशा पुट्ठी बात करती है, पुट्ठी। ओ चाचा अब मैंने तो सच्ची बात की है, तू सीधी कर दे। और हुआ क्या है? बख्शो और जितनी जल्दी थी सके सिलोनी की रुखसती की बात करो और उसको इस घर में ले आओ। वो बड़ी हो गई है, समझदार है, कल कला की बातों में आ गई तो काम खराब हो सकता है। मनी का निकाह है, अब इस रुखसती की बात को छेड़ो। उसको इस घर में ले आओ, हाँ, सिलोनी को। वापस आ रही थी कि रास्ते में कलमुआ बदशकला बुड्ढा नूरा आ गया और सिलोनी को गौर गौर से देखने लगा। कहता है कि मैं तेरा खामंद हूँ, ये मेरे घर वाली है, और जब उसको जाने का कहा तो कहता है अब रुखसती जल्द मांगूंगा। तू ना रो मेरी गुड्डी का मुंह धोया। बाबा नहीं देख सकता, चुप कर। ये क्यों रो रही है? इसकी शादी हो रही है, ये हमारा घर छोड़ के चली जाएगी। ये अकेली जाएगी, ये अकेली जाएगी। बाबा तेरी
नहीं जा रही बाबा, तेरी गुड्डी मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी है, मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी है। क्यों मेरे बाबे को डरपोक बना रही है? कमलिए, डॉक्टर ने कहा है इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दवाई दूंगी, नशे से सुकून मिलेगा। रुक जा, मेरी गुड्डी है। खान साहब ने तुफैल का कितना इलाज करवाया है, पर वो अभी तक ठीक नहीं थी रहा। दिमागी झटका ऐसा लगा है बेचारे को कि अपनी होश हवास में नहीं रहा। है यार, शोधे की किस्मत ही भेड़ी है। हाँ, खान साहब ने चंगे से चंगे डॉक्टर को भी दिखाया है। सुना है शहर में तुफैले को बिजली के झटके भी लगे हैं, पर दिमाग ठीक होता या न होता, मगर बिजली के करंट से वो मर जाता। ये कैसा इलाज है? मैं तो कहता हूँ किसी पीर फकीर से दम दरूद करवाएं। हाँ, ऐसी दवाई दी है कि बेचारा गुमसुम थी गया है। यार रब नवाज, क्या ख्याल है तुफैल को खान सिंह के डेरे पर न ले आए? शायद मेरा देखेगा तो उसे कुछ याद आ जाएगा। तो तेरा ठीक करने पे आई तो निक्की सी गाल पे ठीक कर सकूं। बेहतर है उसे मिनाल की मोहब्बत में मिठा और कुलसुम से वो जितना दूर रह सके अच्छा है, वरना वो तबाह कर देगी उसे। पता नहीं ये औरत मुझसे किस जुर्म का बदला ले रही है। रिदा को हर हाल में इस आग से बचाना होगा, उसका मुस्तकबिल बहुत अहम है। तुम ऐसे करो कि मिनाल से कहो वो अपने खानदान में कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले, हम जल्द से जल्द उसकी शादी करवा लें ताकि ये फर्ज भी हम अदा कर लें। ठीक है बाबा जानी, मुझे इजाजत। यस जमाल, हाँ भेज दो उसे अंदर। सलाम वाडा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? गांव में सब खैर है? सब खैर है जी, बस एक अर्ज करनी थी जी। हाँ बोलो। वो जी बख्शू आया था जी, कह रहा था जी नूरे की शादी करनी है जी, जितनी जल्दी थी सके। इतनी जल्दी क्यों है उसे? मेरा ख्याल है सही नूरे को फिक्र थी गई है जी कि कहीं कोई रौला शौला ना पै जाए जी। उसे कहो निकाह हो चुका है, बस रुखसती करनी है, मैं वापस आके करवा दूंगा रुखसती। और हाँ तुफैल से कहना कि फैजा से कहना कि वो भी तैयारी मुकम्मल कर ले। ठीक है सही। ठीक है, तुम जाते हुए जमाल साहब से मिल लेना। जमाल, इसे कुछ पैसे दे देना। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा
पसंदीदा डिश तैयार की है। ओहो, यानी आज बदपरहेजी हो जाएगी। कभी कभार हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। हनान बेटी, तुम अब फटाफट फिदा को भी खाने बनाने सिखा लो। मैंने सोचा इसकी जल्दी शादी कर दें। मेरी बेटी कोई भेड़ बकरी नहीं खान साहब कि जिसके साथ चाहे आप भेज दो। इसके लिए लड़का पहले ही मैं पसंद करूंगी, उसका खानदान, हैसियत और मर्तबा मैं देखूंगी। जब वक्त आएगा देखा जाएगा अम्मी जान। हनान बेटी, रिश्ता तो बहरहाल तुमने ही पसंद करना है, इसलिए कि मुझे तुम्हारी पसंद पर भरोसा है। फिर भी अम्मी जान का मशवरा जरूरी है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन बाज मामलात में आखिरी फैसला घर के सरबराह का होता है, और आज मैं सारी जिम्मेदारी मिनाल को दे रही हूँ। थैंक यू वेरी मच बाबा जानी। ऐसी जिम्मेदारी का एहसास साहिब औलाद को होता है खान साहब। वही ममता के जज्बात समझ सकती है जिसकी गोद में खानदान, बिरादरी की इज्जत और नस्ल का वारिस हो। अम्मी जान, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सारा खानदान कहता है, अम्मी जान ने कह दिया तो कौन सी कयामत आ गई। बड़ा ख्याल है आपको भाभी के मूड का। औलाद देना ना देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मुझे कोई दुख और परेशानी नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। शाबाश आते बेटा, मुझे तुम्हारे ख्यालात बहुत अच्छे लगे। वो जब चाहेगा नवाज देगा। 8 साल तो कोई बात ही नहीं। मैं कल वापस गाँव जा रहा हूँ, कुछ दिन रुकना पड़ेगा। बिरादरी का ये कट इसलिए किया गया है कि मेरे वडे भिरा नूरे का निकाह आज से 8 साल पहले तुफैले की थी सलोनी के साथ हुआ था। आज हम रुखसती के लिए इकट्ठे हुए हैं कि खान साईं लड़की वालों से जांच की तारीख लेकर दे। ये सब पंचायती भिरा हमारे साथ हैं। इन सब का जो वादा है वो जल्दी पूरा किया जाए। ढोल बजेंगे, झांझ चढ़ेगी, उस्ताद नूरा खुद बकलम खुद झूमे डालेंगे और वो साया वेले चुड़ेगा। और सबर कर। खान सिंह शाम को आज कहीं वेले भी गांव में आ सकते हैं। थी जाएगी बात, जो मेरे मारेंगे। वाह नूरे तेरी किस्मत, रूड़ी को भी वक्त लग गया। सारी हयाती किसी ने मुंह नहीं लगाया, अब जंज की बात करता है। वाह तेरी शान है मेरे मौला। जलते हैं बख्शू बिरा, आज दुश्मन सर आए। अबिरा मैं अपने वलीमे पे सारे गांव वालों को रोटी खवाऊंगा। खुश हो ना? खुश है, सब खुश है। दुश्मन को सर ले दे।
मरना मैं चाहती तो गांव वाले कहते कि सचमुच नजीरा से प्यार करती थी। अपना घर वाला फांसी लगवा दिया और अब इसको बचाया। तो मेरी दी कहती कि तू मेरी माँ नहीं। रब्बा तो मुझे मौत दे दे। ये देख के बेड़िया इसलिए बांधी है कि तेरा पागल बाप की भाग न जाए। कमली है जो भी है हमारे सिर पे तो बैठा हो। इसकी वजह से किसी की जरूरत नहीं कि कोई हमें तंग करे। बाबा जिंदा लाश है पर इसका आसरा तो है। अम्मा मेरे को माफ कर दे अम्मा। तुझ पे कृपा तुम मेरे को माफ कर दे। बुआ तू क्यों आया है साढ़े घर? तू भी शादी की बात करने आया है? नहीं मैं तो ठीक है कि तू रिश्ते में बेटा भतीजा लगता, लेकिन दुश्मनी ऐसी कि तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है। तू बैल की बीमारी ले इस घर की छत टिकंदा कमजोर करती है। गाँव वालों की एक ऊंची आवाज से ये घर गिर जाएगा। तू मेहरबानी करके यहाँ ना आया कर। बुआ सलोनी मेरी बहन है, मेरे को इतनी इजाजत दे दे उससे मिलने आ जाया करो। चाचा नूरा जंज की तैयारी कर रहा है। बहु मोटा काट बुलाया था उसने और सुना है खान साहब भी आ जाएंगे ताकि रुखसती जल्दी हो जाए। बाबा उसे देखो तो सही, वो पहली सांस लेता हुआ एक मुर्दा है जो अपनी मर्जी से ना तो कुछ खा सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है। उसको मार के भला क्या मिलेगा? सुन रही है माई की माँ, इसे अपने सगे चाचे के कत्ल होने का कोई काम नहीं। उस मजलूम का बड़ा दुख है तुझे। और सुन, जो फैसले थी गए ना वो पंचायत ने कराए थे और वही उन पे अमल कराने की जिम्मेदार थी। पर बाबा और चुप है, खबरदार एक लफ्ज ना बोलिए। और सुन, अंदर तुफैले के घर न जाई। पहले उस फैजा ने अपनी मासूम शक्ल से नजीरे को पागल किया है, अब वो सलोनी कहीं तुझे ना दीवाना कर दे। बाबा 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 माही के बाबा, तूने भी तो गलत बात की है। चुप है, वरियाई माही की हिमायती गलत बात की है। इसका तो दिमाग ही खराब है। बिल्कुल गलत, फैजा ये नहीं हो सकता। देख फैजन है, तू भरी पंचायत में ही फैसला कर चुकी है, हो भला किਵੇਂ बदला जा सकता है। मुजफ्फर
मेरे को रब के वास्ता मेरे को जाने समझ के मेरे को शादी नहीं करनी है। शर्मा मेरे को बचा ले। खान सिंह आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, फैसला बदल दो। मेरे को अपने हाथ से गोली मार दो, मेरा गला दबा दो, पर नूर की डोली में ना बिठाओ। फैजा, मैं पंचायत का सरपंच हूँ, अपना किया हुआ फैसला कैसे बदल सकता हूँ? अपनी बेटी को समझाओ। मैं कुएं में छलांग लगाकर जान दे दूंगी, पर शादी नहीं करूंगी। सलोनी, तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम नूरे की बीवी हो, अब तो सिर्फ रुखसती बाकी है। कोई कुछ नहीं कर सकता। शादी नहीं करनी है। सोचने या परेशान होने से क्या थी सकता। अब तो पूरे गांव में नूरे चाचे की सलोनी की शादी का रौला मचाओ। मैंने बाबे से बात करने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी की नहीं सुनी, बल्कि ऐसी पुट्ठी बात कर दी कि मेरा तो दिमाग खराब थी गया। और तो खुद बता रानी, हमें लग दुश्मनी हो, क्या मेरा सलोनी का कभी कोई चक्कर थी सकता है? तौबा तेरे बाबा ने बात की है। हाँ, आखिर नूरे का भरा है, पुट्ठी मत तो होगी ना। और ये कैसी शादी हो रही है गांव में रानी? और गांव के कई घरों में तो लोग रो रहे हैं। भाई रोते भावे हंस, रुखसती तो होनी है। और तेरा चाचा किसी कुएं में नहीं गिर सकता, ये किसी घोड़े से गिर के उसके दोनों टांगे टूट जाए। मोए को कुछ तो हो, हमारी सोनी शहजादी सलोनी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शाला बर्बाद की ले। बुआ फैजा खान से जरूर बात करेगी, देखो क्या करते हैं। एक सूरत है जिससे वक्ती तौर पे रुखसती टल सकती है। खान साहब, जैसे कैसे ये शादी रुकवा दे, कसम से मुझसे सलोनी का ये हाल देखा नहीं जाता। शर्फा, मुझे इस बच्ची के दुख का एहसास है। मैंने तो फैल से कहा था कि तुम समझो कि सलोनी को तुमने मुझे दे दिया, तभी तो जाकर उसका जोश और गुस्सा कम हुआ था। अल्लाह को सलामत रखे, हौसले आपकी औलाद की खैर हो। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ दिनों के लिए रुखसती रुक जाए। खान साहब, आपकी बात अलग कौन टाल सकता है? वो तो ठीक है शर्फा, लेकिन संच होने की कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तुम लोग खुदा से दुआ मांगो, वो मदद करने वाला है। फैजा, तुम अपनी बेटी को घर ले जाओ। नारो मेरी थी, मुझे यकीन है अल्लाह सोना जरूर कुछ करेगा।
सली तो थी है सली। खान साई ने हंगामी तौर पर यह कट बुलवाया है, इसलिए आप सबको इतना आने की दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो साहब बैठो। हुक्म खान साहब। भाइयों, इस कट का मतलब एक बहुत ही अहम मामले को आप सबके सामने लाना है। फिर जैसे आप सबकी सलाह, हम उस पे अमल करने के पाबंद होंगे। आपकी क्या सलाह है? जैसे कि आप सब जानते हैं, तुफैल बदहवास हो गया, मतलब पागल हो गया। मैंने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया। उसका वहशीपन और पागलपन के दौरे तो खत्म हो गए। उम्मीद है कि याददाश्त भी लौट आएगी। लेकिन इस दौरान एक और बात वाज़ेह तौर पे सामने आई है, और वो है तुफैल की बेटी सलोनी की बीमारी। पागल बाप के साए में पलने वाली बच्ची उसी तरह चीखती है, पागलों जैसी हरकतें करती रहती है। साईं, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? हाँ बोलो। साईं, पूरा गांव जानता है कि सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है। ना खान साईं, ना ये है खान साईं, है सलोनी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये घर में काम कार करती है, सहेलियों के साथ बाहर घूमती फिरती है। हर सही तो भला पागल कैसी हो सकती है? अब मैं मानता हूँ ऐसा करते हैं कि पंचायत के सारे लोग मेरे साथ तुफैल के घर चलें, आप सब चलें। अगर वो ठीक है जैसे नूरे ने कहा, तो 15 दिन में उसकी रुखसती नूरे के साथ कर दी जाएगी। मेरे को मंजूर है खान से, मंजूर है। ठीक है साईं, ठीक है। आप सबका फैसला हमारे से रखी पे साईं। चले? देखो जज जा रही है। मैंने जाने रोका। मैंने कुत्ते की जान
मेरी कुटी की जज गई है, मेरी कुटी की जज चली गई है। पानी लेकर आ। हम खान साईं की बात से इत्तेफाक करते हैं, जब तक बच्ची ज़हनी तौर पर बीमार है उसकी रुखसती ना की जाए। खान साईं ने वादा किया है कि तुफैल की बेटी का इलाज शहर के डॉक्टर से और उसके ठीक होते ही उसकी रुखसती की तारीख भी रख दी जाएगी। ये हम सब का मुत्तफिक का फैसला है। हमें अपने वादे और बन्नी के निकाह का एहतराम है, लेकिन तुफैल की बेटी की बीमारी का भी उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और ना कोई बंदा वाले की तरफ से बोला, और ये हम सब ने इंसाफ करना है। यूं समझो नूरे के तुमसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी जा रही है ताकि वनी के रस्म पे होने वाली शादी हंसी खुशी हो जाए। और मैं आप सबसे भी वादा करता हूँ कि जो फैसला हमने किया है उस पर हम आज भी पाबंद हैं और पाबंद रहेंगे इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या करें? नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप इन फाइल्स पे साइन नहीं कर सकते। Why? क्योंकि इन फाइल्स पे साइन सिर्फ एमडी साहब ही कर सकते हैं। तो क्या मैं मालिक नहीं इस ऑफिस की? आई एम सॉरी टू से मैम, लेकिन अभी आप इस ऑफिस में इंटर्नी हैं। मिस्टर जमाल, मैं ही साइन करती हूँ और मैं ही करूँगी। व्हाटएवर, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इन फाइल्स पे साइन नहीं कर सकते। मिस्टर जमाल, आई एम द ओनर ऑफ दिस ऑफिस, यू गॉट इट? यस, यू आर पार्ट ऑफ दिस कंपनी, लेकिन आप एमडी की चेयर पे बैठ के गलती कर रही हैं और मैं कोई गलती करना नहीं चाहता। क्या 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 मैं गलती कर रही हूँ? आई एम अफ्रेड you do not qualify to occupy this chair. Shut up, Jamal. Enough is enough. रिदा, क्या बदतमीजी है ये? जमाल हमारे ऑफिस का मैनेजर ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी है। आज तक बाबा जानी ने इस ऑफिस के किसी एम्प्लॉय से इस टोन में बात नहीं किया। इट्स ओके आते, सॉरी करो जमाल। Rida, I said apologize to Jamal. Sorry. I'm sorry Jamal, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। It's okay. Hello, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। हाँ तो बेटा, तुम काम छोड़ के गांव पहुंचो, रात खाना हमारे साथ खा लेना। बहुत खैरियत बाबा जानी? हाँ हाँ सब खैर है, बस तुम गांव पहुंचो। ओके बाबा जानी। ये तो आपने बहुत चंगा किया। जो सलूक तुमने मेरी बेटी के साथ ऑफिस में किया है, आइंदा ऐसा करने की जरूरत नहीं। हमने घर भी छोड़ देंगे और रिश्ता भी। अभी जान आप। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हमें इतना मजबूर ना करो कि हम कोर्ट के जरिए नोटिस दिलवाकर अपना हिस्सा मांगे। मेरी बेटी ऑफिस में मुलाजिम नहीं, मालिक बन के रहेगी और उसे वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो तुम्हें और तुम्हारे बाप को मिलता है। I'm sorry रिदा, कल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तकसीम कर दी जाएंगी। भाभी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपके बेडरूम में प्यारे प्यारे बच्चों के पोस्टर्स लगा दूं। चलो, बच्चे ना सही, उनकी तस्वीरें तो होंगी ना।
खींच के रखना पड़ेगा। बड़े मालिक बने रहते। आपका कोट। थैंक यू। अच्छा, एक बात तो बताइए, ऐसे तो कभी बाबा जानी ने आपको यूं गाँव नहीं बुलाया, अब अचानक आप गाँव जा रहे हैं, खैरियत तो है? कहीं वो शर्फा का मसला नहीं है? ना, बाबा जानी मेरे ख्यालात से अच्छी तरह वाकिफ है। वो शर्फा के मामले में मुझे कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एक और बात करनी है आपसे। हाँ। देखिए, शर्फा बाबा जानी के निकाह में है और उस हिसाब से आपकी माँ और मेरी सास लगती है ना? तो अगर गाँव में कोई ऐसी वैसी बात हो ना, तो प्लीज सब्र तो हम उनसे काम लीजिएगा। ओके। अच्छा। नहीं, एक बात आप अभी शहर से गाँव जा रहे हैं तो कुछ लेते जाए ना, कोई भी चीज, पहले बाबा जाने के लिए ले जाए, कुछ भी। ओके बाबा, आई एम गेटिंग लेट। जाओ। पैदल जाएंगे क्या? गाड़ी में। तो गाड़ी की चाबियां तो लेके जाए। छोटी छोटी सी बातें आपको याद दिला समझानी पड़ती है। थैंक यू। अब जाओ। Now what? मेरी तुफैल यार, मेरे को माफ कर यार। अगर उस रात मैं तेरे को ना पकड़ता तो अपने घरवाली और सलोनी थी के साथ इस गांव से चला जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। यार तो फिर मेरे को माफ कर दे यार, मेरे को माफ कर दे यार। ना नंबरदार, ये सब कुछ तो हमारी किस्मत में लिखा है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं।